अरे डायबिटीज डायबिटीज है ना इनको, तो मैं वही कह रहा था भूजो मिठाई खाने का। ये लीजिए आपकी चाय और दवाई। ये लीजिए पानी और दवाई। आपकी चाय। मेरी चाय का है? डायबिटीज है ना आपको, दवाई ले लीजिए। आप लोगों को कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिए। मैं आशीष के ऑफिस के लिए टिफिन रेडी करने जा रही हूँ। अब ज्यादा सोचो मत और बात कर लो आशीष से। गुड मॉर्निंग जानू, नहाने जा रही हूँ। जानू की जान नहाने जा रही है। अच्छा है, मैं भी बस रास्ते में हूँ और पहुंच रहा हूँ, ठीक है? जानू की जान नहाने जा रही है। अच्छा है। जानू जल्दी आओ ना, तुम्हारी जरूरत है। मदद कर देते आगे थोड़ा तो। आ जाओ आ जाओ। बस पहुंच रहा हूँ। जी सुनिए। हाँ? हाँ बहू, कहो। हमने टेस्ट करवा लिए, वो बच्चे के लिए। अरे यही बात तो मैं आशीष से पूछना चाहता था फोन करके, लेकिन सोच रहा था कैसे बात कहूँ। आपको बात करने की जरूरत नहीं है, वो टेस्ट करने के लिए मना कर रहे हैं। मैं ना कोशिश करके देख ली हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप बच्चे के लिए क्या क्या सोच रहे हैं। आपके जीते जी आपको पोते का मुंह देखना है, तो क्या पता। देखो बहू, हर माली यही चाहता है कि उसका पौधा बड़ा होकर एक मजबूत पेड़ बने, उस पे फल हो गए, फूल हो गए, लेकिन माली के लिए तो हर पौधा एक ही है, चाहे वो किसी और आंगन से क्यों ना हो। एक बात पूछे क्या? क्या एक बच्चा किसी और से नहीं ले सकते?
देखो बहू, हमारे खानदान का वारिस बस वही बनेगा जिसकी रगों में हमारा खून दौड़ रहा हो, जिसमें हमारा अंश हो, और कोई नहीं। तो आपने परिवार के अंश के लिए फिर आपने क्या सोचा? कहीं आप आशीष के दूसरे शादी के लिए तो नहीं सोच रहे हो? प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। मैं आशीष के बगैर जी नहीं सकती हूँ। मैं आशीष से बहुत प्यार करती हूँ, मर जाऊंगी उसके बिना। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज ऐसा कुछ भी मत सोचिएगा। देखो बहू, अब तुम्हारी इस बात का हम क्या जवाब दें? हमने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है अभी। सोचिएगा पर कोई फायदा नहीं है, सुख आपको नहीं मिलेगा। मैंने आपसे एक बात छुपाई है। मेरी रिपोर्ट्स पूरे नॉर्मल हैं। मेरी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पता नहीं आशीष का क्या है, और वो तो चेकअप कराने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे गुरु, आराम से आराम से। उम्र हो रही है, ऊपर से डायबिटीज हो रखी है, तो अपने लिवर की मारने पे क्यों तुले हो यार? अरे यार लीवर, मेरे जीवन में ना बस एक ही तमन्ना थी कि अपने वारिस को देख के मरो, जीते जी ना अपने अंश को देख लूं बस। अब वो तमन्ना भी पूरी होने से रही। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे गुरु? रिपोर्ट आ गई क्या? हाँ, मैं खुद आशीष से बात करना चाहता था इसके बारे में, लेकिन माधवी ने मुझसे पहले ही आशीष से बात कर ली थी। तो फिर क्या आया रिपोर्ट में? आशीष ने तो टेस्ट कराने से साफ मना कर दिया। हाँ? और माधवी ने अपना टेस्ट करा लिया, उसकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। मेरे वारिस के आने में ना माधुरी कोई रोड़ा नहीं है। मतलब आशीष, आशीष में, आशीष में क्या यार, अब मैं ठीक ठीक तो कुछ कह नहीं सकता। अगर आशीष ने अपना चेकअप कराया होता तब पता चलता कि असल दिक्कत है कहाँ। मुझे तो पहले ही पता था, मैदान में कोई गलती नहीं है। अपना खिलाड़ी रन नहीं बना पा रहा है। पर अब तुम क्या करोगे? कुछ सोचा है गुरु? प्रकाश, एक औरत माँ बने बिना पूरी नहीं होती है। मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। ये अधूरापन ही मेरा नसीब है। ये बात जो आज तुमने मानी है, मुझे बहुत पहले से पता था। अच्छा हुआ हमने समय बर्बाद नहीं किया ना। डॉक्टर के पास जाना आपको समय बर्बाद लगता है? निहायत ही बेवकूफ औरत हो तुम। जो बात पहले से पता हो, उस बात के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है क्या? हाँ, बोलना। सही कहा आपने। दिक्कत मेरे में है। मैं कभी मां नहीं बन सकती हूँ।
जो दिन रात एक ही रट, जब पता चल ही गया है कि जमीन ही बंजर है, उस पे गुलाब तो क्या, बबूल का पेड़ भी नहीं उग सकता। जीना हराम कर दिया साहब। बेटा, वो नहीं, तुम बंजर हो, दिमाग से, भावनाओं से। माधुरी की बराबरी तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। उसने अपने मां बनने के सपने को, अपने आत्मसम्मान को, सबकी बलि चढ़ा दी, सिर्फ तुम्हारे गुरूर को बनाए रखने के लिए। आशीष, आशीष, आशीष कहाँ चले गए? The number you have called is currently not reachable. The number you have called is currently not reachable. सब मेरी गलती है। थके हारे ऑफिस से आए और मैंने सारा मूड खराब कर दिया। The number you have called is currently not reachable. कहाँ रह गए? पता नहीं इतनी रात को कहाँ चले गए। आप मेरे दादाजी नहीं हो, आप मेरे दादाजी के दोस्त हो। ये आशीष पता नहीं कहाँ रह गया। फोन भी नहीं उठा रहा। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। आप यहाँ? आशीष, वो मुझे अब कुछ इनको काम। तो आना ही पड़ेगा ना किचन में। तुमको तो कुछ याद नहीं रहता है? डायबिटीज है बाबूजी को, नाश्ता तो कम से कम याद से दे दिया करो। बाबूजी, आप कमरे में जाइए, आपकी दवाई और नाश्ता कमरे में ही आ जाएगा। ठीक है। आशीष सुनो, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। वो कल रात को बाबूजी रूम में आए थे। तो वो तो आना ही पड़ेगा ना। हाँ। जैसे आज शाम का नाश्ता भूल गई, वैसे ही क्या पता तुम खाना देना भूल गई हो। दिमाग तो कहीं और रहता है तुम्हारा, सिर्फ मुझे बदनाम करने पर तुली रहती हो। चलो, नाश्ता और दवाई दोनों बाबूजी के कमरे में पहुंचा देना।
पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता है कि भाऊजी मेरे से सिर्फ खाना और दवाई चाहते हैं। माधवी, हमें तुमसे एक अपना पोता चाहिए, अपना अंश। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है ना मैं कौन हूँ? बहू हूँ मैं। हम जानते हैं कि तुम हमारी बहू हो, लेकिन इसके अलावा अब कोई चारा भी नहीं है। आप शायद भूल रहे हैं, मैं माँ नहीं बन सकती। झूठ है ये, एकदम सफेद झूठ, जो तुमने आशीष का गुरूर बचाने के लिए बोला हुआ है। अब यही मेरा सच है। मैं मान चुकी हूँ और आप भी मान लीजिए। मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। हमें तुमसे एक बच्चा चाहिए और ये हम करके ही रहेंगे। मतलब ये आप क्या? मतलब ये कि जब हम तुम्हें एक बच्चा दे देंगे तो आशीष को यही लगेगा कि वो एकदम ठीक है और तुम भी बिल्कुल ठीक हो। ये क्या कह रहे हो बाबूजी? आपको बच्चा? हाँ, हाँ। मुझसे? मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था। ये क्या कह रहे हो बाबूजी? आपको बच्चा मुझसे? माली के लिए तो हर पौधा एक ही है, चाहे वो किसी और आंगन से क्यों ना हो। आप मेरे दादाजी नहीं हो, आप मेरे दादाजी के दोस्त हो। मैंने आपसे एक बात छुपाई है। मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। मेरी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पता नहीं आशीष का क्या है। आशीष, माधवी, आशीष। इनका बीपी शूट कर गया है। बेहोश तो होना ही था। शुगर तो था ही, अब बीपी भी। ये तो होना ही था। दिन रात सोचते रहोगे तो यही होगा। माधवी बेटा, जी। ये दवाई खाने के बाद सोने से पहले इन्हें दे देना, ठीक है? जी हाँ। मैं चलता हूँ। अगर जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। अपना ध्यान रख। मुझे माफ कर देना। आप प्लीज ये मत सोचिए, आप आराम कीजिए। मुझे पता है आप किस तकलीफ से गुजर रहे हो। आपकी दवाई और नाश्ता। यहीं रख दो। हाँ।
आज जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करनी है मुझे। मैं आशीष को भी खुश कर दूंगी आज। उसकी नाराजगी मुझसे देखी नहीं जाती। हाँ, मुझे अपने परिवार के लिए अपना अपना वंश चाहिए, अपना एक वारिस चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? इसमें मेरी अपनी खुशी कोई नहीं है। ये बस मैं अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहता हूं। बस एक बार, केवल एक बार। लगता है आशीष आ गया। आपको जाना चाहिए। बाबूजी, आप इस टाइम हमारे रूम पे? सब ठीक तो है ना? वो बाबूजी की तबीयत खराब हो गई थी, मुझे थोड़ी नींद लग गई तो बाबूजी खुद आए थे दवाई लेने। एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता है। ऐसी हालत में भी बाबूजी को यहां आना पड़ रहा है दवाई लेने के लिए। आशीष, अगर यहां किसी को डांट पड़नी चाहिए ना, तो वो तुम्हें पड़नी चाहिए। यह बेचारी तो मेरा कितना ख्याल रखती है, और तुझे ना तो मेरी फिक्र है ना इसकी। और भूल मत, ये तेरी पत्नी है, तेरी नौकरानी नहीं। तुम्हारी वजह से पहली बार आज बाबूजी ने मुझे डांटा है। You कितना फर्क है दोनों में। एक के छूने से बेपनाह इज्जत महसूस होती है और दूसरे को छूने से नफरत। सुबह सुबह कहाँ चली गई यार? ऑफिस के लिए भी कपड़े नहीं निकाले। माधवी, माधवी, रे यार कल डांट दिया तो कहीं घर छोड़ के तो नहीं चली गई? रे यार, कल माधवी ने हमें रोक लिया, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा, नहीं तो बेचारी माधवी। सुनिए, आपकी दवाई रख दो। कल तुम्हें हमें रोकना नहीं चाहिए था। वो हम इस घर में शांति चाहते हैं, इसके लिए ये सब होने से पहले ही रोक दिया।
हमें आपसे कुछ चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जो चाहिए बोलो। तुमने इस परिवार के लिए इतना बड़ा बलिदान किया है, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जो बोलोगी वो दिलवा देंगे। कहो क्या चाहिए। हमें कोई कीमती सामान या गहना नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। तुम जानती हो तुम कह क्या रही हो? बिल्कुल जानते हैं। 8 साल से इस परिवार में है, आपके परिवार को अब तक अंश दे नहीं पाए। बच्चे की वजह से आशीष भी नाराज है। देखो, हम तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहे। कहना क्या चाहते हो तुम? आप समझ नहीं पा रहे कि समझना नहीं चाहते हैं? अरे क्या क्या करने लगी हो तुम? ये सब सोचो भी मत। ये सब सोचना भी गलत है। समझो इस बात को। हमने जो कुछ भी किया था ना, एक मजबूरी की वजह से किया था, कोई अपनी खुशी के लिए नहीं। पहले मुझे भी ये लगा था, पर अब समझ में आ रहा है। ये सब गलत है माधवी, समझो, होश में आओ। प्यार करना कब से गलत हो गया? माधवी, तू बोल रही हो कि हमारा रिश्ता क्या है? माधवी, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं और तुम यहाँ। वो मेरे लिए दवाई लेके आई थी। बाबूजी, हर बार आप इसकी लापरवाही को आप बचा लेते हो, इसीलिए इतनी बिगड़ रही है। और तुम चलो, हमको लेट हो रहा है और टिफिन तैयार करो। यार, अब ये सीमा से छुप छुप के मिलना बहुत हो गया। इस जंजाल से भी छुटकारा पाना है। माधवी को छोड़ने का वक्त आ गया है। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। मुझे लगा मैं शादी की बात करूंगा तुम खुश हो जाओगी, लेकिन तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही। अचानक शादी की बात कहाँ से याद आ गई? बात यहाँ से आई है कि उस बांझ माधवी की ये जो रोज रोज नौटंकी है ना, उससे मैं परेशान आ चुका हूँ। पहले मेरे पास वजह नहीं थी उसे छोड़ने के लिए, ठीक है, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद वजह है। पहले ये बताओ, बाबूजी का क्या? वो हमारी शादी के लिए मान जाएंगे? यार, क्या बकवास करे जा रही हो? रही बात बाबूजी की ना, उनको मनाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। जिस दिन उनको पता चल गया ना कि उनके पोते की इच्छा माधवी से नहीं सीमा से पूरे होने वाली है, वो खुद माधवी को घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। अपनी बकवास बंद करो। वो औरत बांझ नहीं है, बांझ तुम हो। तुम्हारी वजह से 8 साल से उस औरत को औलाद नसीब नहीं हुई है। किसी लायक नहीं हो तुम। तूने एक बार भी वो दवा नहीं ली? नहीं, मैं चाहती थी मैं वो दवाई ना लूं और मैं हो जाऊं और तुम मजबूरी में मुझसे शादी कर लो, लेकिन मेरी किस्मत ही ऐसी है। अच्छा, तो ये सब खेल खेल रही थी मेरे साथ? खेल खेलने का क्या ही फायदा? अकेली थी, अकेली हूँ और अकेले ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी किस्मत ही खराब है, क्योंकि तुम कभी बाप नहीं बन सकते।
दिक्कत माधवी में नहीं, मुझ में। प्रकाश, 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 मेरी बात तो सुन यार। घिन आ रही है तुम्हें देखकर। पोते के लालच में तक गिर जाओगे, वो भी अपनी बहू के साथ। छी। अरे यार मेरी बात तो सुन ले। बोल, क्या सफाई देना चाहता है? मैं भी तो सुनना चाहता हूँ। क्या सफाई देगा? अरे सफाई नहीं देना चाहता यार, मैं तुझे वो सच बताना चाहता हूँ जो मुझे खुद आज पता चला है। क्या पता चला? अब बताएगा भी या मैं चला जाऊं? यार वो बेचारी माधवी ना 8 साल से हरा भरा परिवार होकर भी बिल्कुल अकेली है, और आशीष उसको ऐसे ट्रीट करता है जैसे भेड़ बकरियों को हाँक रहा हो। आशीष ही क्या यार, हम पूरी मर्द जाति एक जैसी है जिसमें हम भी शामिल हैं। बीवी को नौकरानी समझते और खुद को बहुत समझदार, बहुत मेहनती। और यार मैंने भी ना अपनी बहू माधवी को ना बस अपना वंश आगे बढ़ाने की मशीन ही समझा। कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वो बेचारी वो क्या चाहती है, उसके मन में क्या है। अब तू ही बता यार, मैं क्या गलत हूं? बात तो कायदे की कर रहे हो गुरु, लेकिन इस अन्याय के अलावा एक गड़बड़ और होगी। गड़बड़? क्या गड़बड़? आशीष का फोन आया था। उसके किसी दोस्त को चेकअप करवाना था कि वो बच्चा पैदा कर सकता है या नहीं, और मैंने डॉक्टर का नंबर उसे दे दिया। अरे अरे क्यों दे दिया नंबर? अरे उसके लिए नहीं, वो अपने लिए नंबर मांगा उसने, अपना चेकअप कराने के लिए यार। अब मुझे थोड़ी ना पता था तुम्हारे और माधवी के बीच में क्या चल रहा है। अब बताओ करना क्या है? अरे करना क्या है, आशीष को किसी भी तरह से उसका चेकअप कराने से रोकना होगा, नहीं तो वो ना माधवी को एक्सेप्ट करेगा और ना अपने होने वाले बच्चे को। और ये होगा कैसे? जी बाबूजी। हेलो आशीष, कहाँ है? अरे तेरे लिए खुशखबरी है बेटा, तू बाप बनने वाला है। बस जल्दी घर आ जा। क्या? यानी सीमा ने मुझे बेवकूफ बनाया। उसे मुझसे शादी नहीं करनी थी, इसलिए मुझे नपुंसक बना दिया। छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। हाँ जी बाबूजी। जल्दी पहुंच। जी मैं आता हूं। ये काम तूने समझदारी का किया गुरु, ठीक किया। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अभी माधवी को समझाना बाकी है, इससे पहले कि आशीष घर वापस आ जाए। अब इसकी क्या जरूरत है? भाड़ में जाए सब। मेरा तो छक्का लग चुका है। माधवी, मुझे तुमसे एक काम है। बोलिए ना, मैं तो आपके हर काम करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ आप ही जो मेरी कोई बात नहीं सुनते हो। अरे मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा, जो कहोगी वो करूंगा। बस मेरे लिए ना एक झूठ बोल दो। झूठ? कैसा झूठ? ये झूठ के तुम प्रेग्नेंट हो, पेट से हो। तो वादा रहा, हम भी तुम्हें कभी मायूस नहीं होने देंगे।